क्लास 10th चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे। रिकॉल द हाउ द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। हम वो चीज़ याद करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या कहता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मास ना तो नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट होता है, पैदा होता है, नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ना ही वो केमिकल रिएक्शन के अंदर समाप्त होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। क्या कहता है कि मास ना तो क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शंस के होते हैं, उसमें जो रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के अंदर। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके क्या मास है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के जो टोटल एलिमेंट हैं उनके मास के बराबर। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम। कि बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। कोई भी जब रिएक्शन होती है वो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड ए बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बैलेंस करते हैं। स्केलेटन इक्वेशन हमने बताया था कल। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 इज बैलेंस। क्या कहता है कि जो ऊपर हमने 1.2 जो केमिकल इक्वेशन देखी थी वो क्या बैलेंस है। देखो, मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें हम लिया MgO2 MgO। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? इसमें हम देखते हैं इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर O2 दो ऑक्सीजन के एटम है लेकिन यहाँ पर एक है। ये पूछता है क्या ये बैलेंस है इक्वेशन 1.2, तो हमको पता है ये बैलेंस नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज। हमने एक्टिविटी 1.3 की थी, उसमें हमने बताया था कि जिंक के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था और जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। हम आपको पीछे एक्टिविटी 1.3 दिखा देते हैं, आपको याद आ जाएगा। ये एक्टिविटी 1.3 थी। एक्टिविटी 1.3, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्युल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस इज फिगर 1.2। ये हमने बताया था कि ये फिगर 1.2 है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्युल्स हमने इसमें मिलाए थे, जिंक के कुछ एक टुकड़े और हाइड्रोजन गैस इसमें निकली थी। यही हम पढ़ेंगे आज इसी रिएक्शन को लेके कि भाई ये जो रिएक्शन है इसको हम कैसे लिखते हैं। जिंक लिख लिया हमने वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट यहाँ पर बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। द अबव वर्ड इक्वेशंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, जिंक है, जिंक का हमने फार्मूला लिख दिया ZnH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसकी केमिकल फार्मूला के साथ में वर्ड इक्वेशन की हमने किस में इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, स्केलेटन इक्वेशन के लिए। तो आगे हम इसको बैलेंस भी करेंगे।